इंसान की किस्मत भी बड़ी अजीब चीज़ है। जिनको वो समझता है कि वो मेरे करीबी हैं, वो उसके साथ इस तरह बात करते हैं कि कोई गैर भी इस तरह ना करे। इस खातून को आप ज़रा गौर से देख लें, फिर इस हवाले से बात करते हैं कि इसके साथ हुआ क्या है। एक रात ये अपने बेडरूम में सो रही थी कि ज़ोरदार धमाका होता है। धमाके से वहाँ पे शदीद किस्म की आग भड़क उठती है। धमाका होने के बावजूद और आग जो उसके करीब से करीब तर आती जा रही है, इस खातून की आंख नहीं खुलती। इसका नाम योला है। हालात इसके ठीक नहीं हैं। एक दिन अचानक उसे पता चलता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है। जब इंसान पर बुरा वक्त आता है, वो सबसे पहले अपने किसी न किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार को याद करता है। लोला ने भी ऐसा ही किया और उसने अपने पुरानी दोस्त जिसका नाम लीसा है उसको कॉल किया और उसको अपनी बीमारी के में बताया। लीसा अपनी दोस्त की हालत देखते हुए उसे कहती है कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरी दोस्त, हम इस बीमारी को मिलकर शिकस्त देंगे और हर हाल में शिकस्त देंगे। लीसा अपनी दोस्त लेओला के पड़ोस में ही रहती है और दोनों की दोस्ती लगभग 20 साल से ज़ायद पुरानी है। लेओला की हालत देखते हुए लीसा उसके घर आना जाना शुरू कर देती है। उसके डॉक्टर से उसकी अपॉइंटमेंट तय करवाती है, उसके घर के काम काज करती है और उसको ग्रोसरी वगैरह परचेज करके देती है। इन तमाम तर मामला के बावजूद लेओला के हालात ठीक नहीं हैं। क्या हो रहा है इसके साथ और क्या होगा, आपको इस वीडियो में बताएंगे। डॉक्टर समझते हैं कि लेओला का कैंसर इब्तदाई स्टेज का है, मगर ऐसा नहीं है और उसको इलाज के लिए पेचीदा मराहिल से गुजरना होगा। लेओला तमाम तर हालात अपनी दोस्त को बताती है और लीसा उसको तसल्ली देती है कि तुमने फिक्र नहीं करनी, हम इस बीमारी को शिकस्त देंगे। लीसा अपनी दोस्त के घर में आती जाती रहती है, उसके तमाम काम का सर अंजाम देती है और ऐसा कई साल तक चलता रहता है। वाह क्या दोस्ती है। रश्क आता है इंसान को लीसा जैसी दोस्त पर जो कई साल से लेओला की खिदमत कर रही है। मगर ऐसा क्यों हो रहा है, देखते रहिएगा। जब लीसा के इल्म में यह बात आ जाती है कि लेओला किसी हालत में भी बच नहीं पाएगी, तो वो सोचती है कि क्यों ना इसके हालात से फायदा उठाते हुए दौलत बनाई जाए। वो अपने तेज दिमाग को घुमाती है और लेओला के नाम पे $7 लाख से जायद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवा लेती है। वो इंश्योरेंस पॉलिसी वालों के सामने खुद को लेओला जाहिर करती है, हालांकि उसका नाम लीसा है। लाइफ इंश्योरेंस के लिए जरूरी था कि लेओला अपने टेस्ट करवाए और अपने सेहतमंद होने का सबूत दे। क्योंकि लेओला इस काबिल नहीं थी कि वो अपने फिटनेस सर्टिफिकेट पेश कर सके, तो इसलिए लीसा कमाल महारत के साथ खुद को लेओला के तौर पे पेश करती है और अपने टेस्ट करवाती है और ये तमाम टेस्ट वो इंश्योरेंस पॉलिसी वालों को जमा करवा देती है। लेओला जो कि अपनी बीमारी से लड़ रही है, उसको कानो कान भी खबर नहीं होती कि उसकी वो दोस्त जो उसके घर में उसके तमाम तर कामकाज में हाथ बटा रही है, वो उसके साथ किस तरह की गेम खेल रही है। जबकि लीसा को लेओला की हालत देखते हुए ये मालूम हो चुका होता है कि वो अब जिंदा नहीं रहेगी और इतनी बड़ी इंश्योरेंस की जो रकम होगी वो लीसा को मिलेगी। वो कहते हैं ना कि इंसान जो मर्जी सोचे होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। एक दिन लेओला को उसके डॉक्टर्स खबर देते हैं कि उसकी हालत बेहतर हो रही है और इस बीमारी की वजह से वो मरेगी नहीं। लेओला ये खुशी की खबर अपनी दोस्त लीसा को सुनाती है और लीसा पर यह खबर बिजलियां बन के गिरती है, क्योंकि उसने तो कोई और प्लान बना रखा था। ये खबर सुनने के बाद लीसा के हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि अब उसको $7 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही थी, जो सिर्फ और सिर्फ लेओला के ऊपर जाने के बाद ही लीसा को मिल सकती थी। दोस्तनुमा दुश्मन लीसा प्लान बनाती है कि वो किस तरीके से लेओला को इस जहां से उस जहां पहुंचाए और इसके लिए वो एक जानने वाले आदमी जिसका नाम वाइन है उससे रब्ता करती है और उसको लालच देती है कि अगर वो लेओला के घर को इस तरीके से धमाके से उड़ा दे कि उसमें लेओला भी ना बचे और सारा मामला एक्सीडेंट मालूम हो, तो वो वाइन को $5000 इनाम देगी। कितने? $5000। डील डन होने के बाद वाइन बाजार से एक प्रोपिंग टैंक खरीदता है, जो को वे लेओला के घर जाके उसको गिफ्ट दे देता है और कहता है कि इसको ये लीसा के घर वालों ने गिफ्ट भेजा है।
और लीसा ने भी कहा कि ये टैंक लियोला के पास रख दो। वहीं लियोला को इस बात पर मुतमिन कर लेता है कि वो टैंक को उसके कमरे में रखेगा और साथ ही वो लियोला को कुछ गोलियां खाने के लिए दे देता है। ये नींद की गोलियां होती हैं जो कि वाइन लियोला को दे देता है। वाइन जब इस बात की तसल्ली कर लेता है कि गोलियां खाने के बाद ये सो गई है, तो वो टैंक को हीटर के पास रख के उसका वाल्व खोल देता है और साथ ही करीब वो अखबार के टुकड़े रख देता है ताकि लीकेज की वजह से वो टुकड़े आग पकड़ सकें। इसी रात लियोला का घर धमाके से उठ जाता है और वहां आग लग जाती है। आग की खबर मिलने पर फायर डिपार्टमेंट मौका पर पहुंचता है ताकि वो लियोला को बचा सके। तो देखते हैं कि लियोला बेहोश पड़ी है, लेकिन उनके इल्म में आता है कि वह सांस नहीं ले पा रही और धुएं के बायस उसका दम घुट गया और उसकी रूह परवाज कर चुकी है। जब फायर फाइटर्स इस धमाके की तफ्तीश करते हैं तो उनके इल्म में आता है कि वहां पे प्रोपेन टैंक और एक स्पेस हीटर करीब करीब मौजूद थे। वो ये बात अखज़ कर लेते हैं कि धमाका अपने आप नहीं हुआ, इसके पीछे कुछ ना कुछ है, मगर उनके पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं थी जिसे वो ये साबित कर सके कि कुछ गलत हुआ है। और इस तरह तमाम वाक़या को एक हादसा करार दे दिया जाता है और लीसा की चांदी हो जाती है, जो कि अपनी दोस्त की मौत के बाद उसकी $7 लाख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल कर लेती है। मगर लीसा के मज़े, लेकिन कहते हैं ना कि कत्ल छुपता नहीं है बल्कि उसको छुपाया जाता है। लीसा को इंश्योरेंस पॉलिसी देने वाली खातून एक दिन लीसा को वॉलमार्ट के स्टोर में देख लेती है और उसको याद आता है कि इस औरत को तो फायर एक्सीडेंट में इसकी हलाकत हो गई थी, तो ये यहाँ पे कैसे फिर रही है। वो इंश्योरेंस एजेंट जो तमाम मामलात हैं वो पुलिस के इल्म में लाती है और पुलिस फौरी तौर पर लीसा को हिरासत में ले लेती है और उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि लियोला के घर में जो आग लगी थी उसने लगवाई थी। लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ किसी भी किस्म की कोई एविडेंस नहीं होती जिससे ये साबित किया जा सके कि लीसा मुलज़म है। वक्त गुजर जाता है और 2 साल के बाद हालात फिर करवट लेते हैं। डेविड नाम का एक बंदा जो कि वाइन के साथ काम कर रहा होता है, वो जेल में था और जब उसकी वाइन से मुलाकात होती है तो वो उसको बताता है कि वो जेल की कैद से आज़ाद होना चाहता है। दौरान गुफ्तगू उसको बताता है कि उसने कुछ अरसा कबल एक खातून को मारने के लिए $5000 लिए थे, यानी कि उसने इन डॉलर्स के एवज उसका घर धमाके के साथ उड़ा दिया था। वैसे ये तमाम मामला जो कि वाइन ने उसको बताए थे फौरी तौर पे पुलिस के नोटिस में लाता है और उसको ये उम्मीद होती है कि ये खबर मिलने के बाद पुलिस उसकी सज़ा में कमी करेगी। पुलिस ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वाइन को हिरासत में लेती है और उसे तफ्तीश करती है। दौरान तफ्तीश वाइन ये बात मान लेता है कि उसने $5000 के एवज लियोला का घर लीसा के कहने पे धमाके से उड़ाया था, जिसमें लियोला इस जहां से रुखसत हो गई थी। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि ये पहला वाकया नहीं था, इससे पहले लीसा ने अपनी बेटी का घर भी इस तरीके से धमाके के साथ उड़वाया था ताकि उसकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो लीसा हासिल कर सके। पुलिस लीसा को दोबारा हिरासत में लेती है और उसके घर पर रेड करती है, जहां से उनको इस बात का सबूत मिलता है कि लीसा एक और शख्स की भी जान लेना चाहती थी ताकि वो उसकी भी इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल कर सके। ये है लीसा की तस्वीर। पुलिस लीसा और वाइन पर जो इल्जामात लगाती है उनकी रोशनी में अदालत दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से लोग आपके दुख में भी अपना फायदा सोच रहे होते हैं। लियोला ने तो लीसा को इसलिए करीब किया ताकि वो दुख की इस घड़ी में बतौर दोस्त उसके काम आएगी, लेकिन लीसा ने लियोला के दुख की घड़ी को भी अपने लिए मुनाफा बख्श कारोबार की सूरत में देखा। कुदरत ने तो लियोला की बीमारी कम करके उसको मौत के मुंह से बचा लिया था, मगर लीसा इसकी मौत की वजह बन गई। आपके ख्याल में क्या इस तरह के लोग कभी भी खुश रह पाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।